अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हमने कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट पे एजुकेशन का नया सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको बेसिक चार्ट रीडिंग से लेकर एडवांस लेवल तक तमाम टूल्स से, तमाम ट्रेडिंग मेथड से रोशनास कराएंगे। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस मकसद के लिए हम अपने YouTube चैनल को प्रमोट कर रहे हैं। इसमें आप हमारा साथ देंगे ताकि ये चैनल ग्रो करे और इस पर हम बेहतर से बेहतर चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आए। हम MP प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम से जो एक टीम बना रहे हैं, उसमें हम जो VSA ओपन इंटरेस्ट के लिए कर लेते हैं दोस्त अहबाब, या बेसिक प्राइस एक्शन से वो आगे की मालूमात रखते हैं, उन्हें हम मार्केट प्रोफाइल का कोर्स करवाते हैं। मार्केट प्रोफाइल आप सबको पता है कि एक यूनिक चार्ट रीडिंग टूल है, जिसमें आपको स्मार्ट मनी की तमाम तर एक्टिविटीज़, मार्केट पार्टिसिपेंट का पता चलता है कि किस टाइम फ्रेम में कौन से ट्रेडर मार्केट को मूव दे रहे हैं। ये मूव लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, यहाँ से ये प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं या ये मज़ीद ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद जब आपको चार्ट रीडिंग और मार्केट की असल वैल्यू का पता चल जाता है, ऑक्शन के प्रोसेस का पता चलता है, क्योंकि आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि बहुत सारे दोस्त हैं जो सप्लाई डिमांड पे काम करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे काम करते हैं, RSI पे करते हैं, मूविंग एवरेज पे करते हैं, इवन VSA पे भी करते हैं। उन सब का ट्रेडिंग स्टाइल तकरीबन एक दूसरे से मिलता जुलता ही है, लेकिन मार्केट प्रोफाइल में ये खूबी है कि ये तमाम टूल से, तमाम इंडिकेटर से, तमाम चीज़ों से 10 कदम आगे चलने वाली चीज़ है। जहाँ सप्लाई डिमांड, बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा, आप सप्लाई जोन मार्क कर लेते हो, मार्केट सप्लाई जोन को भी ब्रेक करके ऊपर चली जाती है। लेकिन ये खूबी, ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ मार्केट प्रोफाइल के ट्रेडर के पास है कि उसे पता चल जाता है कि ये लेवल सारा अब्जॉर्व होगा, इस सारे को क्लियर करेंगे और इसके बाद नया कोई रेफरेंस बना के ही मुड़ेंगे। क्यों? वो इसलिए कि वो ऑक्शन के प्रोसेस से वाकिफ है। ऑक्शन के प्रोसेस की अगर बात करें तो ऑक्शन की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्शन है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्शन के सामने कोई भी सप्लाई अहमियत नहीं रखती, कोई डिमांड अहमियत नहीं रखती, कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, कोई भी है उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखती अगर ऑक्शन स्ट्रॉन्ग है तो। और अगर ऑक्शन वीक है तो वो छोटी से छोटी सप्लाई से भी मुड़ जाएगा, क्योंकि जो मार्केट पार्टिसिपेंट है उनका ट्रेडिंग स्टाइल जो आपको बता रहा है कि वो उनमें इतनी दम है या नहीं है। तो हम इन चीज़ों को मार्केट प्रोफाइल में समझेंगे, और मार्केट प्रोफाइल को समझने के बाद हमने कब, कहाँ, कितने रिस्क के साथ, कितने रिवार्ड के साथ कैसे ट्रेड करनी है, उसके लिए मैं ऑर्डर फ्लो सिखाता हूँ। ये जितने भी टूल्स हैं जो हमने सिलसिला शुरू किया है प्रोफेशनल एजुकेशन का और प्रोफेशनल ट्रेडर की एक टीम का, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस YouTube चैनल पे तारफ़ के तौर पे मिलेंगी, कुछ एजुकेशन पर्पज़ की आपको मिलेंगी, और जो बहुत ही एडवांस एजुकेशन है उसके लिए हमारी एक प्रोफेशनल टीम है, उसमें जो दोस्त शामिल होंगे उनकी भी रहनुमाई की जाएगी। आज हम एक VSA का बुनियादी और पहला सेशन लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस सेशन में हम आप दोस्तों को वॉल्यूम की अहमियत के बारे में बताएंगे, ताकि आप लोग उससे वॉल्यूम की अहमियत का अंदाज़ा करें कि वॉल्यूम हमें किस तरीके से हेल्प करता है, वॉल्यूम को हम क्यों देखते हैं। तो अगर हमें वॉल्यूम का पता चल जाए तो ये वॉल्यूम ही ऑक्शन के मूव का ज़रिया बनेगा। मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब जो मार्केट में लैगिंग टूल, लैगिंग इंडिकेटर, लैगिंग मेथड के साथ काम कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं, अक्सर व्हाट्सएप के मुख्तलिफ ग्रुप्स में उनसे बात होती है, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू भी बात होती है, वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते कि फॉरेक्स में वॉल्यूम है या नहीं है। फॉरेक्स में
वॉल्यूम है या नहीं है, ये तो आप सबको पता है कि जब बिड और आस्क पर ट्रेड की जाती है, जब कोई भी ट्रेडर है, वो प्राइस एक्शन का, RSI क्या है, मूविंग एवरेज क्या है, जब वो ट्रेड करता है उसकी ट्रेड का एक नंबर, एक वॉल्यूम, एक हुजम जनरेट होता है। वो हमें ब्रोकर के, जितना उस ब्रोकर पर ट्रेड हो रहा है उसके वॉल्यूम की सूरत हमें मिलता है। अब सबसे बड़ा मसला ये है, जो लोग ये बात करते हैं कि फॉरेक्स में वॉल्यूम नहीं है, असल में वो ब्रोकर की कारकर्दगी को मेंशन कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोग बिल्कुल वॉल्यूम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको निंजा पे FXCM को यूज़ करना पड़ेगा, आपको निंजा पे फ्यूचर की डाटा फीड्स को यूज़ करना पड़ेगा। वो CQG निंजा ट्रेडर्स की हो या रिथमिक की हो, लेवल 1 डाटा हो या लेवल 2 डाटा फीड्स हो, उसके ऊपर आकर जब आप काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम क्या है और वॉल्यूम की अहमियत क्या है। तो ऐसे तमाम दोस्त अहबाब जो वॉल्यूम से घबराते हैं या वॉल्यूम की ताकत और अहमियत से फ़ायदा नहीं उठा रहे, उसकी सबसे बड़ी रीज़न और सबसे बड़ी वजह कि वो अपने किसी ब्रोकर के वॉल्यूम को देख के काम कर रहे हैं, जब उनका ब्रोकर है ही छोटा या कम ट्रेडर के साथ काम कर रहा है, जितने ट्रेडर्स उस पर काम कर रहे हैं वो उसी का ही वॉल्यूम देगा। जब उसका वॉल्यूम गलत है तो आपके एनालिसिस भी गलत होंगे, क्योंकि हमने वॉल्यूम को एक तराजू के तौर पे लेना है जो तोल के बताएगा हमें कि किस साइड का पलड़ा भारी है, और ये जो करंट प्राइस पर वॉल्यूम आया है ये हमें किस तरह सपोर्ट करेगा, ये हमें क्या बताएगा, और वॉल्यूम कहाँ पर आएगा तो उसका क्या मतलब है, और कौन से एरिया में आएगा तो इसका क्या मतलब है। बहुत सारी जगहों पर वॉल्यूम ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए आएगा, जहां जहां वॉल्यूम आएगा मार्केट अपनी मूव को और ज़्यादा तेज़ करेगी। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी हैं, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर वॉल्यूम मार्केट के रिवर्सल का सबब बनेगा। जो दोस्त वॉल्यूम का मेथड, वाइकफ का मेथड, VSA का मेथड यूज़ करते हैं, VSA के जो साइन है तकरीबन जितने भी पढ़ाए जाते हैं, वो बाइंग क्लाइमेक्स हो, एफर्ट नो रिजल्ट हो, टॉप रिवर्सल A हो, B हो, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट हो, ये तमाम तर साइन आपको काउंटर ट्रेड के लिए पढ़ाए जाते हैं। लेकिन ये साइन आपको किसी एरिया पे पड़ी सप्लाई या डिमांड की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। वो सप्लाई अगर डिमांड से ज़्यादा है तो मार्केट को वहाँ से मोड़ देगी, और अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है तो मार्केट को ऊपर उठा देगी। इस चीज़ को, इस एरिया को वेरीफाई करने के लिए VSA का साइन का आना बहुत ज़रूरी है। VSA का साइन, कोई भी साइन है, वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे बनता है, स्वाय नो डिमांड के, नो सप्लाई टेस्ट के। तमाम साइन जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बनेगी। वॉल्यूम से क्यों बनेगी कि दो तरफा ट्रेड होती है। फॉर एग्जांपल एक सप्लाई जोन है, मार्केट उस जोन में जा रही है, अगर वहाँ सप्लाई पड़ी है तो क्या होगा, बायर्स तो बाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी बाइंग को रोकने के लिए आगे सेलिंग होनी चाहिए, चाहे वो पेंडिंग ऑर्डर की सूरत में है, चाहे वो मार्केट ऑर्डर, एग्रेसिव ऑर्डर की सूरत में है। दोनों सूरतों में उस एरिया पर एक वॉल्यूम जनरेट होता है, और उस वॉल्यूम से कुछ साइन बनते हैं जो हमें बताते हैं कि इस एरिया पे वाकई सप्लाई है। वो बात की बात है, ये सप्लाई अब्जॉर्व होगी, वहाँ मोनोपुलेशन होगी, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन या अकोमुलेशन फेज बनेगा, उसके बाद क्या रिजल्ट होगा वो हम अपने मुख्तलिफ मेथड्स में, अपने मुख्तलिफ चीज़ों में वेरीफाई करेंगे। सो आज स्टार्ट है हमारा, और इस स्टार्ट में इंशाल्लाह हम आपको वॉल्यूम का बेसिक तारफ़ देंगे। उम्मीद करेंगे इस तारफ़ से आपके लिए आगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो मसले हैं आपके बड़े आसानी से हल होते जाएंगे। याद रखिएगा, हम तो यूज़ करते हैं ट्रेडर गाइडर का सॉफ्टवेयर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप ट्रेडर गाइडर का सॉफ्टवेयर यूज़ करें। आप कोई भी रियल टाइम वॉल्यूम का मेथड का जो इंडिकेटर है उसे यूज़ करेंगे। अगर वॉल्यूम पिछली 10 में ज़्यादा है तो आप उसको भी वेरी हाई या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की एक्टिविटी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं।
चार्ट रीडिंग, चार्ट को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए हमारा आज पहला सेशन है। उम्मीद करूंगा आज सेशन में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारी एजुकेशन मिलेगी। हम छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत गहरी और बहुत ही ट्रेडिंग से वाबस्ता लोगों की हेल्प के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें देंगे आपको, जिनकी मदद से मैं ये दावा कर रहा हूँ, यकीन से कह रहा हूँ कि जिनकी मदद से आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। हम आपको ट्रेडिंग के स्किल देंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जी, तो हम एक MT4 के ऊपर आ चुके हैं। सिर्फ वॉल्यूम पढ़ाना है, वॉल्यूम कब कहाँ कैसे यूज़ करना है उसके लिए हम बाकायदा निंजा का टूल यूज़ करेंगे और उस पर आपको बेहतर तरीके से मैं गाइड करूँगा। अभी मेरे पास जो चार्ट ओपन है वो H1 का है, और से देखिएगा H1 का चार्ट है और ये एक लाइव मार्केट का बार्स के साथ आपको नज़र आ रहा होगा। बार्स के साथ ये मेरा चार्ट है। आप इसे कैंडल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कोई इस बात में वो नहीं है कि आप कैंडल क्यों यूज़ कर रहे हैं और बार क्यों यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप यूज़ करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग जिससे बेहतर हो सकती है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, आप कैंडल के साथ यूज़ करें या बार के साथ। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं हम वॉल्यूम को क्यों यूज़ करते हैं। ज़रा मैं ये वॉल्यूम का इंडिकेटर है जो मैंने सामने लेकर आया आप लोगों को समझाने के लिए। थोड़ा बड़ा किया है ताकि आप लोगों को पता चले कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है। एक सेकेंड, ठीक हो गया। बेसिक चार्ट रीडिंग के लिए हम अगर स्टार्ट लें तो वॉल्यूम से लेंगे। ये वॉल्यूम का हमें बैंड नज़र आ रहे होंगे। इन बैंड्स के बारे में आपको बखूबी पता होना चाहिए, ये क्यों है, ये लाइनें क्यों हैं। इससे ये इंडिकेटर जो है वॉल्यूम को समझने में बहुत आसानी पैदा करता है, जिसकी मदद से हमें ये अंदाज़ा करना आसान हो जाता है कि कहाँ पर कितना वॉल्यूम किस तरीके से आया। तो उसके लिए हमने ये इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं। ये ट्रेडर गाइडर का सॉफ्टवेयर है, इंडिकेटर है। निंजा 7, निंजा 8 और MT4, और अब तो इनका MT5 का भी इंडिकेटर आ चुका है जो आपको नेट से आसानी मिल सकता है। आप फॉरेक्स फैक्ट्री भी जाके सर्च करेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा हम जो यूज़ करते हैं हम MT4 और निंजा पे यूज़ करते हैं। इनका अपना एक सॉफ्टवेयर भी है ट्रेडर गाइडर का, लेकिन वो उनका एक पेड वर्जन है। अगर आप में से कोई दोस्त उसे अफोर्ड कर सकता है तो वो भी आप ले सकते हैं अपनी ट्रेडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को सादा चार्ट समझने की या वॉल्यूम को समझने की आदत है या समझने के काबिल है तो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम किसी कंपनी के किसी इंडिकेटर की किसी सॉफ्टवेयर की यहाँ कोई एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। हम आपको एक मेथड सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले चार्ट रीडिंग के लिए हमें वॉल्यूम को देखना होता है। ये वॉल्यूम की बार्स है। ठीक है, कि चार्ट पर करंट टाइम फ्रेम में क्या वॉल्यूम आया। करंट टाइम फ्रेम यानी इस स्टैक पर क्या वॉल्यूम आया। अगर ये स्टैक चल रही, ये बार, अगर इस बार पर जो वॉल्यूम आ रहा था, इस बार ये जिस वक्त ये बार चल रही थी ये वाली, उस वक्त कौन सा वॉल्यूम आ रहा था, कितना वॉल्यूम आ रहा था, कौन से बैंड में आ रहा था और ये क्या बता रहा था। इस स्टैक का, इस फुटप्रिंट का ये वॉल्यूम कब आया, क्या टाइम था, मार्केट कहाँ थी, सपोर्ट पे थी, रेजिस्टेंस पे थी, किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी थी, किसी रेंज को ब्रेक कर रही थी, कि ये वॉल्यूम क्यों आया।
ये स्टैक और ये वॉल्यूम, इसका हम आपस में एक कम्बिनेशन बनाते हैं, वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन, वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन, दोनों का कम्बिनेशन हमें एक सबक देगा, हमें ये बताएगा कि बार डाउन आई, बार डाउन आई, कैंडल डाउन आई, स्टैक डाउन आई, लेकिन क्या हुआ जब वो यहाँ पर आई, पहले यहाँ आई एवरेज वॉल्यूम था, यहाँ आई थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम हुआ, यहाँ आई हाई वॉल्यूम हुआ, यहाँ पर आई तो वेरी हाई हुआ, लेकिन जब यहाँ टेस्ट हुई तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया और उस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ने स्टैक को, इस फुटप्रिंट को, इस कैंडल को, इस बार को जाके क्लोज कहाँ किया, पिछली 1 2 3 4, पिछली 4 कैंडलों को ब्रेक करते हुए आपको उसकी क्लोजिंग देखें और एक अच्छी खासी कैंडल का मिड क्रॉस किया उसने। फिर अगर हम इसके बाद अगली कैंडल का रवैया देखें तो उस पर भी वॉल्यूम अच्छा खासा आया, हमें सिर्फ वॉल्यूम बता रहा है कि वॉल्यूम अच्छा खासा आया और उसने उस कैंडल का जो खड़ी थी उसका हाई ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड के सीन सिनेरियो को देखें तो इसने कुछ ज़्यादा डाउन मूव नहीं दी, मार्केट ने हाई बनाया और फिर इस एरिया में आके टेस्ट दिया। जब इस एरिया में टेस्ट दे रही थी तो उस वक्त वॉल्यूम क्या था, उस वक्त वॉल्यूम क्या था, ये था उस वक्त वॉल्यूम। ये अगर मेरे एरोज़ देखने में मुश्किल हो रहे हैं तो मैंने एरोज़ का कलर चेंज कर दिया, एक सेकंड में अभी और मज़ीद कलर चेंज करता हूँ ये ताकि आप लोगों को पता चले कि वॉल्यूम की क्या अहमियत है। इस एरिया में ये वॉल्यूम है, देखिए ना, इस एरिया को ब्रेक करते हुए वॉल्यूम क्या आ रहा है और इसी एरिया को दोबारा टेस्ट करते हुए वॉल्यूम क्या आ रहा है। तो ये वॉल्यूम जो है आपको बताएगा कि इसकी क्या अहमियत है। गो के ये जो हम वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, मैं इस इंडिकेटर पे तो यकीन कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि ये जो मैं ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ, ऊपर आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, बाहर है, हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से बाहर है, नज़र नहीं आ, इस ब्रोकर के वॉल्यूम पे मुझे इतना बिलीव नहीं है। उसके लिए मैंने अपने एनालिसिस, अपने सारी चीज़ें FXCM पे, फ्यूचर पे करनी है। जब मैं फ्यूचर पे ये सारी चीज़ें करूँगा तो वहाँ का वॉल्यूम मुझे जो भी सेंटीमेंट देगा, जो भी इशारा देगा, वो वीकनेस का है, वो स्ट्रेंथ का है, वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का है, वो ट्रेंड रिवर्सल का है, मुझे वो जो सिग्नल देगा वो मैं अपने मोबाइल से, मेरे ऐसे स्क्रीन पे निंजा चल रहा होगा, मैं उस पर एनालिसिस बना रहा हूँगा और जब मुझे मेरे किसी लेवल को मार्केट किसी दोबारा टेस्ट कर रही होगी तो वहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, मैं देखूँगा कि यहाँ मेरा कोई ऐसा जोन बन रहा है जिसकी बुनियाद पर मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो मैं, ये भी H1 का चार्ट टाइम फ्रेम है, तो मैं उसको यहाँ एनालिसिस बना के अपने मोबाइल से यस नो ओके और ट्रेड कर दूंगा, ताकि मैं अपनी ट्रेड को जैसे जैसे वो फेवर में जाएगी अपनी SL ट्रेड करूँगा और करूँगा आगे अपनी ट्रेड को मैनेज करूँगा। तो सबसे पहले हम आज के सेशन के ऊपर जो हम बात कर रहे थे उसके ऊपर ही बात करेंगे। अभी क्या हम बात कर रहे थे कि करंट स्टैक पर, करंट बार पर, करंट टाइम में क्या वॉल्यूम आया और उस वॉल्यूम का मतलब क्या है, उस वॉल्यूम का मतलब क्या है, इशारा क्या है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन या ट्रेंड रिवर्सल, किसी ट्रेंड का क्लाइमेटिक एक्शन या वो एंडिंग पॉइंट या फिर मज़ीद ऊपर। तो वो चीज़ें हमें मार्केट और हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बताएगी कि हमने वॉल्यूम को कितना देखा, कितना समझा और उसे हम कैसे बरूए कार लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बात आप सबको हमेशा याद रखनी है कि वॉल्यूम हम जब भी देखेंगे वो हम इस तरह से देखेंगे कि पिछली 10 कैंडलों में, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
15। तो कम से कम पिछली 10 में हमें जज करना है कि हमारा वॉल्यूम जो पिछली 10 कैंडलों में क्या आया, जो कम से कम बैक में 10 कैंडलों में सबसे ज़्यादा आएगा वो वॉल्यूम हमारे लिए अहमियत रखेगा। ठीक है, पिछली 10 में अब हम यहाँ तो करें तो हम पिछली 15-20 कैंडलों में यहाँ वॉल्यूम आया, और पिछली 15-20 कैंडलों के बाद जब वॉल्यूम आया तो ये वॉल्यूम गिरती बार्स को रोकने के लिए आया, गिरती बार्स को रोकने के लिए आया। और जब ये आ गया तो उसने फिर इस एरिया में जब ऑर्डर जो लग गए, दोबारा मार्केट इस एरिया में आने की जरूरत नहीं की। दोबारा इस एरिया में अगर आती तो ये मार्केट इस तरह साइडवेज होकर ना जाती, बल्कि सीधी जाती है, इस तरीके से सीधी जाती, क्योंकि दोबारा नहीं आई इसलिए मार्केट सुकून से गई है। ये भी एक लॉजिक है। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से देखें, इस एरिया को हम मार्क कर लेते हैं, ये है हमारा एरिया। ठीक है, और इस एरिया में हमारे पास आया है वॉल्यूम, मार्केट ने इसे ब्रेक किया, फिर इसको टेस्ट किया इस तरीके से, और इस जोन से मार्केट ने ज़रा अगर हम वॉल्यूम को देखें तो हमें वॉल्यूम ने सिग्नल देना शुरू कर दिए थे कि मार्केट जो है अब ऊपर जाने की फुल कंडीशन में है। नीचे आती बार पे वॉल्यूम ही नहीं है। ठीक है, तो वो उसने क्या किया, मार्केट ने ब्रेक किया, टेस्ट किया, और फिर यहाँ से सेंटीमेंट। तो ये चीज़ें आपको वॉल्यूम के बेसिक तारफ में मिलेंगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा याद रखें कि वॉल्यूम को पिछली 10 वॉल्यूम बार से कंपेयर किया जाएगा, उसमें एक दूसरे के साथ रिलेटिवली, एक दूसरे के साथ, यानी अगर हम इस एरिया में देखें, अगर यहाँ से शुरू करें तो इस एरिया में जो पीछे वॉल्यूम है हमारा, ये बैंड है, तो यहाँ पर अल्ट्रा हाई बैंड है ये हमारा। मैं अभी इसको डिस्कस करने लगा हूँ, तो पहले मैं ज़रा आपको बेसिक थ्योरी पढ़ा दूँ ताकि आपको पता हो कि हमने क्या क्या देखना है। तो रिलेटिवली जो है इसको हम कंपैरिजन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि वॉल्यूम को हमने अप्लाई कैसे करना। अब जब अप्लाई करने की बात आई तो हमें पता हो कि वॉल्यूम की कैसे पहचानेंगे। तो हमें कम से कम 7 मुख्तलिफ वॉल्यूम को परखने के साइन हैं हमारे पास। वो 7 क्या है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये वाला बैंड है, ये वाला बैंड है। ठीक है, डार्क पिंक कलर में, ये जब मैं ब्लैक कलर का एरोज लगा रहा हूँ, जहाँ जहाँ लगा रहा हूँ, ये डार्क पिंक एरिया है, डार्क पिंक एरिया। ठीक है ना, इसमें कौन कौन सी कैंडल मारी गई? डार्क पिंक में ये वाली वॉल्यूम बार गई है, डार्क पिंक में ये वाली वॉल्यूम बार गई है, डार्क पिंक में ये वाली वॉल्यूम बार गई है, डार्क पिंक में ये वाली गई है, ये वाली गई है। ठीक है, अब जो भी वॉल्यूम बार, वॉल्यूम की कैंडल डार्क पिंक जोन को टेस्ट करेगी, वो हमारा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, यानी इससे बड़ा वॉल्यूम और कुछ नहीं हो सकता। आज के दिन में, आज के टाइम फ्रेम में सबसे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस जोन में आया। क्यों आया? कि डार्क पिंक का जो बैंड है, ये जो बैंड हमारा है, आपको मैं इसको ज़रा मार्क करके दिखा दूं। ये जो हमारा बैंड है, ये वाला डार्क पिंक, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की एक्टिविटी को जाहिर करेगा। जो भी स्टैक ये जो भी हमारी ये वाली वॉल्यूम बार है, ये वॉल्यूम कैंडल जो ब्लू कलर की है, ये वॉल्यूम ब्लू कलर की है, जो इस जोन में आएगी वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को मेंशन करेगी, आपको बताएगी कि ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ है। इसके बाद लाइट पिंक वॉल्यूम है। अब लाइट पिंक वॉल्यूम का क्या मतलब हो सकता है? मैं उसके लिए अपने एरोज़ का कलर चेंज कर देता हूँ। लाइट पिंक कौन सा है? ये आपको नज़र आ रहा है। मेरा अब जो एरोज़ है उसका कलर मुझे ब्लू करना पड़ेगा। ये आपको नज़र आ रहा है, लाइट पिंक, लाइट पिंक, लाइट पिंक, लाइट पिंक, लाइट पिंक,
लाइट पिंक, लाइट पिंक। अब लाइट पिंक कौन सा है, मैं इसको एक बार फिर मार्क कर रहा हूँ। ये जो मैंने एरोज़ को कवर किया है एक बॉक्स में, ये इसके नीचे जो कलर है, ये कलर जो है आपको बताएगा कि इस पर जो भी स्टैक कैंडल, जैसे कि हमारी ये वाली स्टैक, ये वाली वॉल्यूम बार, ये वाली, ये नज़र आ रहा है मेरा एरोस, ये रेड, ये लाइट पिंक में आके क्लोज हुई, ये वाली देखें, ये स्टैक, ये वाला वॉल्यूम बार, ये वाली वॉल्यूम बार, ये वॉल्यूम बार, ये वॉल्यूम बार, ये वाली वॉल्यूम बार। मैं आपको सारी वो वॉल्यूम की बार्स जो है, वॉल्यूम वाली बार्स को मेंशन करके देता हूँ जो हमारी उस जोन में थी जिसे हम वेरी हाई का नाम देंगे। अब आपको नज़र आ रहा है कि जो मैंने मेंशन किए हैं ब्लू एरोज़ के साथ, वो हमारी वेरी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी को जाहिर करेंगी। जब भी किसी ऊपर कैंडल, ये कैंडल है, ये आपकी फुटप्रिंट कैंडल कह लें, इसको कैंडल भी कहते हैं, बार भी कहते हैं, वीएसए वाले बार्स कहते हैं, कैंडल वाले आम प्राइस एक्शन वाले से कैंडल कहते हैं, हम इसे फुटप्रिंट भी कहते हैं, स्टैक भी कहते हैं। तो जो हमारी ये जो हमारी कैंडल है, ये कैंडल अगर ऊपर हम इसको देखेंगे और नीचे उसका वॉल्यूम देखेंगे, अगर वॉल्यूम इस बॉक्स, इस बैंड में है तो हम कहेंगे अल्ट्रा हाई है, अगर लाइट पिंक में है तो हम कहेंगे वेरी हाई है। तो वेरी हाई वॉल्यूम हमारा जब भी आएगा लाइट पिंक में आएगा। इसके बाद हमारे पास एक और बैंड भी है जो बड़ा अहम है, उसको भी मैं ज़रा मार्क कर दूं, वो ये वाला है ब्लू कलर में, ब्लू या लाइट ब्लू जो भी है आपको इस, या आप अपना कलर इसका चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, कोई वो शर्त नहीं है कि आप हमारे ही कलर को आप जो है अहमियत दें। अब इसमें मैं एरोज़ लगा रहा हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो कलर है, ये जो बैंड है, इस इंडिकेटर का जो बैंड है, ये आपको जाहिर करेगा कि ये हाई वॉल्यूम का एरिया है। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे साइन हम हाई वॉल्यूम से भी एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं वो मैं आपको आगे जब ये कैंडल स्टैक बार के साथ जोड़ के पढ़ाना बताऊंगा तो बताऊंगा कि कहाँ पर हाई वॉल्यूम की कैंडल को हम अहमियत देंगे। ठीक है, तो जो कैंडल, जैसे कैंडल बार 1 2 3, ठीक है, हमारी 1 2 3, ये भी थोड़ी बहुत है, ये जो है ये हाई वॉल्यूम के साथ है कि इस एरिया में वॉल्यूम हाई था, पहले अल्ट्रा हाई, फिर वेरी हाई, फिर हाई। अब हम हाई को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो ब्लू बैंड है और रेड एरोज लगे हुए हैं, ये आपको हाई वॉल्यूम बताते हैं कि ये यहाँ पर हाई वॉल्यूम आएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक और चीज़ को भी देख लें। उसके लिए मैं कलर चूज़ कर रहा हूँ, मैं ज़रा ग्रीन कलर ले लेता हूँ। ये जो आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी ब्लैक कलर की, ये ब्लैक कलर की एक लाइन है, ये वाली, ठीक है ना, इसको हम एवरेज वॉल्यूम लाइन कहेंगे। एवरेज वॉल्यूम यानी इसके ऊपर जो भी टेस्ट कर रही है, थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ी सी नीचे है, उसका देखिए उसका बैंड है बकायदा। ये देखिए ना, मैं आपको बॉक्स लगा के दिखा देता हूँ, ज़रा आसानी रहेगी। ये देखिए ना, इस एवरेज लाइन का एक बॉक्स, इसके ऊपर देखिए ना, लाइन से ऊपर एक छोटा सा वो क्लाउड बना हुआ है। ठीक है ना, ये क्लाउड बना हुआ है। अभी आप जो मैंने कलर यूज़ कर रहा हूँ शायद वो इतना वाज़े नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूँ। ये वाला जो क्लाउड बना हुआ है इसके नीचे देखिएगा, ठीक है ना। तो ये एवरेज वॉल्यूम बताता है कि एवरेज वॉल्यूम से मार्केट चलती रहती है। एवरेज वॉल्यूम से मार्केट जिस जानब चल रही है ना, स्मूथ चल रही है, कोई टेंशन नहीं है।
एवरेज वॉल्यूम का ये मतलब है कि मार्केट का जो ऑक्शन जारी है, जो ट्रेंड जारी है, वो आराम से चलता रहेगा। ये कब रुकेगा? ये तब रुकेगा जब वॉल्यूम हाई के बैंड में आएगा तो कैंडल आगे बढ़ना रुक जाएगी। वॉल्यूम वेरी हाई के बैंड में आएगा, कैंडल आगे जाना रुक जाएगी। वॉल्यूम अल्ट्रा हाई में आएगा, कैंडल आगे जाना रुक जाएगी। तब हम कहेंगे कि अब रिवर्सल, टर्निंग पॉइंट, कोई कंसोलिडेशन, कोई रेंज, कोई चर्मिंग शुरू हो गई है। सिर्फ वॉल्यूम को देख के ऊपर कैंडल कुछ भी है, क्या कर रही है, अभी हमने उसकी बात नहीं की। अभी सिर्फ वॉल्यूम की बुनियाद पर चार्ट को रीड करना सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक स्मूथ वॉल्यूम है, मार्केट जा रही है, वो आगे पड़ी बिड को टेस्ट कर रही है, हिट कर रही है, ऊपर जा रही है, हिट कर रही है, ऊपर जा रही है। लेकिन जहां कहीं बिड पर, ऑफर पर सेल का ऑर्डर पड़ा होगा, ऊपर जाना इनका रुक जाएगा। सेल का ऑर्डर मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा जब तक वो पूरा ऑर्डर बायर्स उसको हिट नहीं कर लेते। अब बायर्स उसको हिट कर रहे हैं, तो सेल का ऑर्डर 500 का पड़ा है, बायर्स उसको हिट कर रहे हैं। 500 बायर जब करेंगे तो 500 बायर और 500 सेलर का 1000 का वॉल्यूम आएगा। 1000 का जब वॉल्यूम आएगा तो ऑटोमेटिक जो आपकी ये कैंडल है, वॉल्यूम बार है, वो एवरेज से निकल के हाई या वेरी हाई में चली जाएगी। हाई में या वेरी हाई में चली जाएगी। जब तक आगे से रिकवर नहीं आएगी, वॉल्यूम ऊपर नहीं जाएगा। याद रखिएगा, अगर एवरेज वॉल्यूम है, जैसे ये था, ये देखें, मैं आपको एक मिनट सारे क्लियर कर रहा हूं मैं, और एग्जाम्पल के तौर पे इसका वॉल्यूम देखें, इसका वॉल्यूम देखें, इसका देखें, इन 10-15 बार्स का वॉल्यूम देखें। मतलब इस एरिया से इस एरिया का वॉल्यूम देखें और मार्केट की इस एरिया में मूव देखें। मार्केट आराम से चलती रही है, लेकिन इस एरिया में आकर, ठीक है ना, आराम से मार्केट चलती रही है। यहां से मार्केट चलना शुरू हुई है, यहां तक उसे कोई तकलीफ नहीं थी। ठीक है, मार्केट ने मूव अच्छी खासी की। आप कैंडल्स को गिने तो H1 की कैंडल है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 कैंडल्स, यानी 18 घंटे मार्केट नीचे आती रही। वॉल्यूम स्मूथ रहा, कोई रुकावट नहीं है वॉल्यूम में, किसी भी किस्म की टेंशन नहीं है वॉल्यूम को। वॉल्यूम स्मूथ था, मार्केट गिरती रही। लेकिन 18, 20 या 19वें और 20वें घंटे में क्या हुआ, मार्केट जब आई तो उसके ऊपर इतना वॉल्यूम आया। क्यों? कि ये जब सेलिंग हो रही थी तो आगे कोई बाइंग कर रहा था। अब कोई बाइंग कर रहा था तो वॉल्यूम बढ़ रहा था। हमें वॉल्यूम ने बता दिया कि इस एरिया में कुछ ना कुछ हुआ है। तो आज आप लोगों ने सिर्फ वॉल्यूम को समझना है। वॉल्यूम को समझ गए, कैंडलों की खुद बहुत समझ आ जाएगी। मैं आंखें बंद करके सिर्फ इस वॉल्यूम को देख के बता सकता हूं कि कहां कहां मार्केट में मैनिपुलेशन हुई, क्या वजह थी। अब यहां पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस थी, इस वजह से इतना बड़ा वॉल्यूम आया है, वरना मार्केट 18 घंटे गिरती रही, वॉल्यूम नहीं था। ये देखें ना, वॉल्यूम नहीं था, लेकिन गिरती रही है मार्केट ने। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, मार्केट अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो यहां से यहां तक आई है, ठीक है ना। आप देखें कितने पिप हैं। अब इतने पिप तक मार्केट आई है, ठीक है, तो मार्केट में वॉल्यूम नहीं था। लेकिन मार्केट को क्या हुआ, मार्केट ने अगले सिर्फ कुछ ही पिप्स में इतना बड़ा वॉल्यूम लिया। सिर्फ वॉल्यूम को देख के हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट के बिहेवियर को, मार्केट की ताकत को, मार्केट की वैल्यू को समझना है। याद रखिएगा, बहुत सारे दोस्त आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। हर बंदा इस फील्ड में अपनी मर्जी से आया है, अपनी मर्जी से काम कर रहा है। हमारा मकसद आप लोगों की रहनुमाई है। मुझे कुछ दिनों से व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज मिल रहे हैं कि सर आपकी पिछली वीडियोस हमने देखी हैं, बहुत अच्छा समझ आया, लेकिन अभी तक हमारी वॉल्यूम पे ग्रिप नहीं हो रही। वॉल्यूम पे ग्रिप नहीं हो रही कि वॉल्यूम की असल अहमियत, असल ताकत को आप समझ नहीं रहे। तो यकीन करें, अगर आप जिस दिन आप इस वॉल्यूम के मास्टर हो गए, इस वॉल्यूम को आपने समझ लिया, ऊपर क्या हो रहा है उसको देखने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी आपको।
आप वॉल्यूम को देख के बता दो कि जनाब यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर कोई ऐसा एरिया है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, तो वॉल्यूम आपको बताएगा। ये आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को मैं आहिस्ता आहिस्ता आप सब तक पहुँचाऊँगा कि वॉल्यूम हमें कैसे बता देगा कि कौन सा एरिया ब्रेक हो रहा है, ये कौन सा एरिया वो रुका हुआ है, कहाँ पर सप्लाई 100% सप्लाई है, कहाँ पर सप्लाई ख़त्म हो गई है। हम ये कैंडल्स बार्स को देखेंगे और उसका रवैये को भी देखेंगे कि मुझे इन चंद कैंडल्स को देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि मार्केट में अब वो रवानी, वो ताकत नहीं रही, मार्केट थमने वाली है। क्यों? कि मुझे इन कैंडल्स ने कोई इशारे दे दिए थे। ये बहुत सारे लोग आपको नहीं पढ़ाएंगे, नहीं बताएंगे। वो यही बताएंगे कि एक कैंडल बड़ी है, दूसरी छोटी है, इनसाइड बार है, एक कैंडल जो है वो छोटी है, दूसरी ने उसको ओवर कर दिया, ये कैंडल इंगल्फिन है, बस इससे आगे कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन ये कैंडलें आपको पहले से पहले ही इंडिकेशन दे रही हैं, इशारे दे रही हैं कि कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ होने की तैयारी है। ये कैंडल, ये चीज़ें समझे, और इसको एक तो आपको कैंडल इशारा करेगी, दूसरा वॉल्यूम इशारा करेगा, तीसरा आपका सेंटीमेंट बनेगा। यकीन करें, समझने की चीज़ें हैं, जो समझ गया उसके लिए ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है। जो नहीं समझेगा वो फिर फेसबुक पे यही लिखेगा कि मेथड 30% काम करता है। भाई मेथड 30% नहीं काम करता, उस बंदे की अंडरस्टैंडिंग ही 30% है। मैंने गुज़िश्ता रोज़ मुझे एक दोस्त ने कहा कि सर ये आपकी टीम का एक मेंबर है, ऑर्डर ब्लॉक पे बड़ी बात करता है, कहता है एंट्री वीएसए पे लो। तो मैंने कहा ये हमारी जीत है कि अगर उसके मेथड में इतनी पावर थी तो वो वीएसए का नाम ही ना लेता। वीएसए बहुत पावरफुल टूल है, बहुत आगे का टूल है। बदकिस्मती ये है कि लोग वीएसए की असल ताकत, असल अहमियत कुछ समझते ही नहीं है। किसी पीर उस्ताद से सीखा हो तो उन्हें पता हो। मैं साफ बात करूँगा, बात यह है कि चलते फिरते यूट्यूब से कुछ बातें सुन ली, इधर उधर से पूछ ली, एक दूसरे की नकल मार ली, आ गए मार्केट में, अपना भी नुकसान कर रहे हैं और इस मेथड को भी बदनाम कर रहे हैं, और जिन लोगों ने उनकी रहनुमाई की उनको भी बदनाम कर रहे हैं। तो बात यह कि आप अपने शौक से आए हैं, कोई आपको ज़बरदस्ती लेके नहीं आया, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, बस उस काम को थोड़ा सा सोच के करें। हम आपकी रहनुमाई कर रहे हैं, करते रहेंगे, आपको बताएंगे कि वॉल्यूम का क्या मतलब है, कहाँ पर वॉल्यूम। मैं आपको ऐसे ऐसे लेवल बताऊंगा जहाँ सिर्फ वॉल्यूम आपको बता देगा कि ये, मैं ये आगे बताऊंगा आगे कि हमारा जो मेथड है वो 2 बार का मेथड है। पहली बार आपको इंडिकेशन देगी कि कुछ हो रहा है, दूसरी कंफर्मेशन देगी, आप यहाँ से ट्रेड पकड़ोगे तो यहाँ आके निकलोगे। 2 बार का हमारा मेथड है। दुनिया तो 20-20 कैंडलों को जोड़ के मेथड बना रही है, हम आपको सिर्फ 2 बार में दिखाएंगे। वक्त आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपकी इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि आप कितना समझ रहे हैं। तो आज का ये सारा जो मैं इतना जोर दे रहा हूँ वॉल्यूम पे, वॉल्यूम की ताकत पे, ये वॉल्यूम की वो सच्चाई बयान कर रहा हूँ कि जो आप वॉल्यूम को समझ जाएंगे, यकीन करो, मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने ये कहा हुआ है कि तुम सिर्फ इस तरह कर लो, फुल वॉल्यूम हो, ऊपर कैंडल बिल्कुल इस तरह हो, और ये आपको बता दूँ ये H1 का चार्ट है, मुझे वॉल्यूम में एक्सप्लेन करो कि ऊपर क्या हुआ है, ऊपर क्या हुआ है, इधर ना देखो, बस छोड़ दो ऊपर क्या हुआ है, वॉल्यूम में एक्सप्लेन करो। जब वो मुझे वॉल्यूम में बताएंगे कि सर इस पर यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने ट्रेंड किया है, और इस यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन जब यहाँ मार्केट पहुँची है तो कोई सपोर्ट थी, कोई रेजिस्टेंस था, कोई बैलेंस एरिया था, और इस एरिया में मार्केट ने ये एरिया एक उसने बनाया और यहाँ उसने टेस्ट करके मार्केट को डायरेक्शन दी वॉल्यूम को देख के। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको फिर उतनी ही मेहनत दरकार है। तो बात को मुख्तसर करूँगा, सेशन काफ़ी आगे जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे एवरेज लाइन, एवरेज वॉल्यूम के ऊपर मार्केट, जैसे ये हमारा इस वक्त एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा सा ऊपर है, हाई वॉल्यूम है, तो एवरेज वॉल्यूम में मार्केट यहाँ से चली और यहाँ तक हमारा एवरेज वॉल्यूम है। इस एरिया में मार्केट बड़ी आराम से गिरती रही, कोई रुकावट नहीं थी, सुकून से चली है। और ये हम जब लाइव मार्केट में इस पर बात करेंगे,
जब आपको स्टैक के साथ पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद क्या आता है, लाइन से ऊपर जो लाइन है, हम कहते हैं कि एवरेज लाइन से ऊपर जो वॉल्यूम है अबव एवरेज है, यानी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। और जो लाइन से नीचे है एवरेज लाइन से, तो हम कहेंगे बिलो एवरेज, यानी एवरेज है लेकिन थोड़ा सा एवरेज से कम है। तो थोड़ा सा कम है, कोई मसला नहीं है, वो हमें आगे बाज़ दफ़ा जो नो डिमांड है या नो सप्लाई है, वो हमें अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ, कि बैकग्राउंड में हमारे पास क्या था, बैकग्राउंड में कोई साइन ऑफ वीकनेस था या साइन ऑफ स्ट्रेंथ था, कोई एकोमुलेशन थी या डिस्ट्रीब्यूशन थी, कोई सीरियस साइन ऑफ सप्लाई था, सीरियस साइन ऑफ डिमांड था, किसी एरिया को ब्रेक किया, कोई सपोर्ट तोड़ी, कोई रेजिस्टेंस तोड़ा, तो उसके बाद का जो वॉल्यूम आएगा बिलो एवरेज है या अबो एवरेज है, उसको हम कैसे ट्रेड करेंगे, उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग का काम होगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या बता रही है। और उस अंडरस्टैंडिंग को भी हम पिछले 2-4 वॉल्यूम में देखेंगे। पिछली 2 से वॉल्यूम कम है लेकिन बिलो एवरेज है या अबो एवरेज है, तो वो हमें मदद करेगा कि ठीक है, इट्स ओके, हमें चलना है, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी बात बताता चलूँ, जो मैं आपको कह रहा था कि 7 तरह का है, हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले डार्क पिंक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये 1 है। लाइट पिंक वेरी हाई 2 हो गया। ब्लू बैंड जो है हमारा हाई का है 3 हो गया। एवरेज लाइन 4 हो गया। लाइन से ऊपर 5 हो गया, लाइन से नीचे 6 हो गया, ठीक है। ये 6 चीज़ें हमारी आ गई सामने। अब 7वीं चीज़ क्या है? 7वीं चीज़ यह कि ये जो हमारा ब्लू कलर का वॉल्यूम बार है, इसे वॉल्यूम बार कहेंगे, वॉल्यूम की कैंडल कह लें, कोई भी नाम दे दें, अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहा हूँ। बहुत सारे नाम लोग रखेंगे, हर ज़बान हर टीचर अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बात करता है। मैं इसे वॉल्यूम बार कहूँगा, आप इसे कुछ भी कह लो, ठीक है ना। तो जो वॉल्यूम बार है वो कहाँ पर है, हम उसके हिसाब से करेंगे। तो ये जो हमारी ब्लू कलर में वॉल्यूम बार होगी, ये बाई साइड का वॉल्यूम होगा। बाई साइड से मुराद कि वो कैंडल पिछली कैंडल से ऊपर क्लोज होगी, तो ये वॉल्यूम ब्लू कलर में होगा, ठीक है। और दूसरा वॉल्यूम क्या होगा, रेड। अब रेड क्यों आया? रेड वो कि कोई भी स्टैक पिछली स्टैक से अगर नीचे क्लोज हो रही है, उसका वॉल्यूम रेड में आएगा। कोई भी कैंडल, अब ये कैंडल है और ये कैंडल है, ये कैंडल पिछली कैंडल के पीछे नीचे क्लोज हुई है ना, तो उसका वॉल्यूम रेड आएगा, ठीक है ना। अब ये वाली कैंडल, इस पे बाइंग का एक किस्म का सेंटीमेंट बना हुआ है, लेकिन क्लोजिंग पिछली बार के मिड से नीचे है, तो वॉल्यूम, अच्छा, इसमें जो वॉल्यूम पिंक आया है इसकी भी बता दूं, ये जो पिंक वॉल्यूम शो कर रहा है, ये लो देन प्रीवियस 2 बार, लो देन प्रीवियस 2 बार, यानी पिछली 2 कैंडलों से कम आएगा तो पिंक हो जाएगा, पिछली 2 कैंडलों से कम आएगा तो पिंक हो जाएगा। जब कभी पिछली 2 कैंडलों से वॉल्यूम कम आएगा तो पिंक हो जाएगा। ये 1, 2 और ये पिंक, लो देन प्रीवियस 2 बार। तो ये कुल मिला के कोई 8 या 9 क्या कहते हैं कि बैंड वॉल्यूम के साइन है, और ये आपको बताएंगे। अच्छा, इसमें आखिरी बात भी बताता चलूँ, ये जो वॉल्यूम बैंड है, ये वाला, ये वॉल्यूम बैंड, ये खुदकार निज़ाम है। इसमें ये खुद को अपने आप एडजस्ट करता रहता है, ठीक है, ये खुद को एडजस्ट करता रहता है। अब मैं इसको M30 में अगर कर दूं, जस्ट वेट, तो आप देखेंगे हमारा जो ये जोन है, ये वाला, ठीक है, जोन ये वाला, यहाँ पर बैंड नैरो हो गया है और इस एरिया में बैंड वाइडर हो गया है, ठीक है। यहाँ वाइडर है, यहाँ नैरो है। आप लोगों ने बुलंजर बैंड यूज़ किया होगा या पढ़ा होगा या सुना होगा। ये बुलंजर बैंड की तरह खुद को एडजस्ट करता रहता है, कभी ये बड़ा कर देगा, कभी खुद को छोटा कर देगा। तो ये अब खुदकार निज़ाम, इसमें जब जब वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से ये खुद ही ऊपर जाएगा और उसी हिसाब से ये नीचे आएगा। ये एडजस्ट करते रहते हैं खुद ही। और पिछली 10 वॉल्यूम बार में वॉल्यूम की एक्टिविटी को रिलेटिवली कंपैरिजन करके खुद ही एडजस्ट करके आपको बैंड वॉल्यूम बना के देता रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ ये है कि हम वॉल्यूम को
समझेंगे, वॉल्यूम के बैंड को समझेंगे, वॉल्यूम की पावर को समझेंगे, एवरेज वॉल्यूम को समझेंगे, लो देन प्रीवियस टू बार का क्या मतलब है, ये हम अगले जब सेशन करेंगे, अगले सेशन में हम इनको स्टैक के साथ, कैंडल के साथ, बार के साथ जोड़ेंगे कि कहाँ पर कितना वॉल्यूम आया और उसका क्या मतलब था, उसने हमें क्या सिग्नल दिया, और उस स्टैक की, उस कैंडल की, उस बार की लोकेशन क्या थी। जब इस पे हम बात करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी अंडरस्टैंडिंग को चांद लगेंगी। अब तक के लिए एक तारुफी, यही आपका वॉल्यूम का पहला तारुफी सेशन था। इसके बाद इंशाअल्लाह बाकायदा हम इस एडवांस एजुकेशन के सिलसिला शुरू करेंगे। और इसके बाद इंशाअल्लाह VSA के बाद अगर आप दोस्तों को मज़ीद चार्ट रीडिंग में बेहतरी, मार्केट पार्टिसिपेंट को समझना है, मार्केट की मूव को समझना है, और मार्केट में बड़े ट्रेडर्स और छोटे ट्रेडर्स का आपस में ट्रेडिंग स्टाइल देखना है, तो उसके लिए हम आपको दावत देंगे मार्केट प्रोफाइल में, और उसमें भी कमाल दर्जे की महारत के लिए हम आपको ऑर्डर फ्लो में इंफॉर्मेशन देंगे, एजुकेशन देंगे, जिसके बाद मैं ये समझता हूँ कि आपकी एजुकेशन ट्रेडिंग से जो कंप्लीट हो जानी है, तो इससे आपको यानी ट्रेड करना आसान हो जाएगा। जब आपको चार्ट रीड करना आ जाए, जब आपको मेथड की समझ आ जाए, तो ये तमाम तर जितनी भी एजुकेशन है, ये फॉरेक्स, फ्यूचर, स्टॉक, कमोडिटी, इक्विटी मार्केट, क्रिप्टो, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अगर आप वॉल्यूम की मदद से काम करेंगे तो मैं आप लोगों को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आप मार्केट को बहुत करीब से, बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। विदाउट वॉल्यूम आप ट्रेड करेंगे तो फिर चांसेस बहुत मुश्किल है कि आप वो एक्यूरेसी ढूंढ सकें चार्ट पे, इतनी बेहतर ट्रेड कर सकें, बहुत मुश्किल है। अगर आप वाकई रियल टाइम ट्रेडिंग में अबूर या कमाल हासिल करना चाहते हैं तो आपको वॉल्यूम को सीखना पड़ेगा। अब तक के लिए यही था, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।